नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। देखिए, समय-समय पर भर्तियों के समय नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं और हम आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। तो देखिए, अभी हमारा परसों जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में होमगार्ड पद के लिए। तो होमगार्ड की ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फॉर्म में क्या योग्यता है आपकी, फॉर्म की आवेदन तिथि कब से कब तक है और इसके अलावा आपको लंबाई कितनी चाहिए, सीना कितना चाहिए, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 बहुप्रतीक्षित भर्ती है, आ रही थी काफी समय से और ऐसा नहीं है, पद भी अच्छे खासे हैं। 41,424 पदों पर यह भर्ती होनी है। देखिए, हमने सबसे ऊपर आपका मानदेय लिख दिया है। मानदेय इसका 600 रुपए प्रतिदिन रहता है, बाकी महंगाई भत्ते समय समय पर सरकार देती रहती है। इसमें देखिए कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो है ड्यूटी नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। इसमें बस ये है, आपको जब भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो उस ड्यूटी डे के हिसाब से भत्ता दिया जाता है, मंथली नहीं है। इसमें आपने अगर महीने में 10 दिन ड्यूटी की है तो आपको 10 इंटू 600 आपका टोटल 6,000 बन जाएगा। 20 दिन की है तो 12,000 बन जाएगा। यानी आप महीने में जितने दिन भी ड्यूटी करेंगे उतने दिन आपको यह महंगाई भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो मानदेय फिक्स है 30,000 रुपए या 25,000 रुपए मानदेय है, हम अगर छुट्टी भी लेंगे तब भी मिलेगा। तो आपको केवल ड्यूटी वाइज है ये। तो ये भी देखिए, अब चूंकि भारत में अपने उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से बेरोजगारी इतनी है कि इसमें भी आपके लाखों संख्या में फॉर्म पड़ेंगे। भाई 41,000 पद हैं तो आप ये मान के चले इसमें लाखों फॉर्म पड़ेंगे। अब लाखों फॉर्म पड़ेंगे तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि आपको 600 रुपए पर डे भी आपको कम नहीं लगेगा, अच्छा खासा लगेगा। तो अब बात करते हैं हम। देखिए, ये तो मानदेय पे चर्चा हो गई। बात करते हैं इसके कुल पद जो हैं 41,424 हैं। हर जिले के अलग अपने पद हैं। विस्तृत विज्ञापन में आप जब देखेंगे तो जिला वाइज उसमें पद आपके लिख रखे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, आप अपने गृह जनपद से ही, गृह जनपद यानी होम डिस्ट्रिक्ट से ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आप जहां के मूल निवासी हैं जिस जिले के, आप केवल उसी जिले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जिले से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो देखिए, अब ये तो आपको देखना ही बेकार है कि कौन से जिले में ज्यादा है वहां से अप्लाई करेंगे। ज्यादा है तब भी आप वहां से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके जिले में कम है आपको करना वहीं से अप्लाई है। तो फॉर्म अप्लाई आपको कहां से करना है? अपने होम जनपद से, होम डिस्ट्रिक्ट से। योग्यता आपकी 10th है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। पास होना चाहिए आप, ऐसा नहीं कि हाई स्कूल इस बार बैठे हैं परीक्षा में और आपने उसमें वो सीधे सीधे विज्ञापन में दे रखा है कि जो परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, या जो परीक्षा देने जा रहे हैं, इनके लिए कोई भी इसमें वैकेंसी नहीं है। केवल आपको क्लियरिटी हाई स्कूल की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, हैंड में होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपकी होगी योग्यता। अधिमान किसे किसे दिया जाएगा, ये मेन चीज है कि जैसे मान लिया अधिमान का मतलब भारांक जिसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा अंक जो होते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास एनसीसी आपने अगर हाई स्कूल में ले रखी है तो अगर सी सर्टिफिकेट, या सपोज करिए आपने इंटर कर रखा है, हाई स्कूल तो देखिए एनसीसी में सी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अगर आपने इंटर ग्रेजुएशन कर रखा है तो अगर आपके पास, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर दिए जाएंगे, और अगर ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने स्काउट गाइड का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके लिए भी आपको 1 अंक प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं अब हम, अगर आप आपदा मित्र प्रशिक्षण कर चुके हैं तो ये 3 अंक इनमें प्लस हो जाएंगे, 3 अंक और आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक दिया जाएगा। बाकी अगर आपने ये भी प्रशिक्षण कर रखा है तो आपको 3 अंक आपको मिल जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास बना हुआ है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। 4 पहिया वाहन का आपको पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अगर है
तो 1 अंक आपको प्लस मिलेगा। तो ये तो आपके भारांक रहे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयु सीमा पर। तो देखिए आयु सीमा इसमें कितनी है, 18 से 30 वर्ष है, लेकिन आपको ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष की ये आयु काउंट जो है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। तो ये 5 वर्ष की छूट का मतलब है 18 से 35 वर्ष आपका होना चाहिए। किसकी आयु, एससी, एसटी और ओबीसी की अगर 18 से 35 वर्ष है वो वैलिड है, और जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल ही आपकी आयु मान्य होगी। तो आपकी ये देखिए आयु पर चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं आवेदन तिथि। आवेदन तिथि देखिए 18/11 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज आपको ये वीडियो 20 में मिल रही, थोड़ा सा लेट मिल रही, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 18 से यानी परसों से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये 17/12 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं है अभी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की साइटें हैक बहुत जल्दी हो जाती हैं। लोड हैक, सॉरी हैक नहीं बल्कि ओवरलोड हो जाती हैं। ओवरलोड होने से हैंग हो जाती हैं, हैक नहीं हैंग हो जाती हैं। तो हैंग हो जाती हैं, तो उसमें जो है आपको जितनी जल्दी आप अप्लाई कर दें उतना बेहतर है। अब बात करते हैं हम आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपका जनरल, ईबीए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके लिए 400 रुपए रखा गया है। एससी एसटी 300 रुपए इसकी फी पे करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और आपका जो है फीस भी रखी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 400 रुपए है, एससी एसटी के लिए 300 रुपए है। इसकी देखिए चयन प्रक्रिया, मेन महत्वपूर्ण बिंदु आ गया आपका, चयन प्रक्रिया किस आधार पर होती है, ठीक है। तो होम गार्ड के लिए देखिए एक जर्नल पेपर होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जो होगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही अंक के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा आप सोचे हाई लेवल का पेपर आएगा, तो इतना हाई लेवल का नहीं आएगा खैर, लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप 100 क्वेश्चन, अब 100 में जितनी अच्छी मार्किंग कर लें, ठीक है। उसके अलावा आपको ये वाले भारांक दिए जाएंगे, वहां से आप जितने अंक प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद ये वाले भारांक दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा, जो 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय रहेगा आपका, ठीक है। अब उसमें सामान्य ज्ञान में सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो आप अगर जितनी मेहनत कर लें, और इसकी आगे परीक्षा परीक्षा उपयोगी गाइडें, किताबें, ये आपको मार्केट में अब देखिए अवेलेबल भरमार हो जाएगी, ठीक है। इसकी खरीदिए, उसकी खरीदिए, तो आपको जो बेहतर लग रही है आप जाइए तो शॉप पे जाइए, जो बेहतर लग रही है वो खरीदिए। और इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी देंगे इसके लिए तैयारी के लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो बेस्ट आपके लिए रहेंगी। अभी फिलहाल जो है मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि हाँ कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए, ये तो आपका देखिए तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी तो आप करते चले ही आ रहे हैं, बराबर तैयारी कर रहे हैं, तो ये सामान्य ज्ञान का पेपर आपके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम इसकी सारे, अब देखिए चूंकि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कर रहा है इसे, तो जाहिर सी बात है आप जब भले ही आप परमानेंट नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, लेकिन आपको वर्दी भी मिलेगी, आपको वर्दी भी मिलेगी और आपको ड्यूटी भी पुलिस की ही तरह करनी होगी। तो इसीलिए इसमें शारीरिक मानक परीक्षण भी रखा जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो शारीरिक मानक परीक्षण में देखिए आपकी लंबाई, भाई पुलिस वाली, कांस्टेबल में भी 168 सेंटीमीटर मांगते हैं, इसमें भी आपकी लंबाई 168 सेंटीमीटर ही मांगी है, ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। अब ये 168 जनरल, ओबीसी और एससी की कैंडिडेट के लिए आपकी 168 सेंटीमीटर है, और एसटी वाले जो हैं वो केवल 160 सेंटीमीटर भी लंबाई है, तब भी उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। सीना आपका जनरल, ओबीसी, एससी के लिए आपका 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और जो फुलाव होता है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव करके आपका सीना हो जाना चाहिए 84 सेंटीमीटर। फूलने के बाद 84 सेंटीमीटर, बिना फूले हुए मापेंगे तो 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। एसटी के लिए 160 लंबाई हो गई, 77 सेंटीमीटर आपका सीना हो गया, और फुलाव के साथ आपका 82 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, ठीक है। अब महिलाओं की लंबाई देखिए, अगर एससी और ओबीसी जनरल है तो आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी की महिलाएं हैं तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। तो ये पूरी हमने आपको जानकारी दी, पूरा हमने आपको बात बताई सारी। अब देखिए इसके 2 चरण हैं, पहला आपका लिखित परीक्षा, दूसरा आपका शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है। दौड़ और इसमें भी नहीं है,
आपको ऐसे ही भर्ती कर लिया जाएगा। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। ये आपका शारीरिक मानव परीक्षण और सामान्य ज्ञान में अगर आप खरे उतरते हैं तो आपको सीधे सीधे सामान्य ज्ञान में आपने क्रॉस कर लिया, आपका शारीरिक मानव परीक्षण होगा और आपको जो है भर्ती कर लिया जाएगा। तो ये तो हमारी रही आपकी भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया। हमने आपको बताई योग्यता इसकी 10th है। आवेदन तिथि आपकी 18 नवंबर से और 17 दिसंबर तक है। तो आप जल्दी से आवेदन करिए। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कहीं से कोई क्वेरी आ रही है कि हाँ मतलब कहीं पे, अब देखिए जैसे हमने गृह जनपद बताया था, इसमें आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपका इस जनपद का होना चाहिए, उसी जहां का आपका मूल निवास बना हुआ है वहीं उसी जनपद में आप अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर कहीं पे आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कमेंट करके आप पूछिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और बहुत अच्छे से हम आपको बता देंगे। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इन सब के बारे में भी हम आपको आगे बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।